नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साइड में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साइड देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच सके और उनकी बात कमेंट्स के रूप में, आपकी बात कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। बिहार की जनता नहीं, पूरे देश की माताओं बहनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भावुकता के साथ न केवल अपील की बल्कि मां बहनों को गाली देने वाले गालीबाजों, नेताओं और नेताओं के समर्थकों या अपराध की तरह से जिस तरह से समाज को कलंकित करने वाले लोगों को किस तरह से उनको नकारा जाए, ये आह्वान किया। ऐसा इतना भावपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य शायद ही कभी आया हो। चूंकि निश्चित रूप से आपने यदि मेरे भी कार्यक्रम देखे हों तो पिछले दिनों मैं खुद इस मुद्दे पर बहुत ही उत्तेजित और दुखी तो था ही, और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने या कई अन्य लोगों ने, जो समझदार लोग हैं, मीडिया में हो चाहे विभिन्न क्षेत्रों के हो, उन्होंने भर्त्सना की थी। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की अपनी व्यस्तताएं होती है और वो धैर्य, संयम तो उनका सबसे बड़ा, जैसे कह सकते हैं ना, गिरफारेस का जो सिम होता है वो बहुत धैर्य से चलता है और वो एकदम हमला भी नहीं करता। इसीलिए हमने देखा है कि पूरी राजनीति में, चूंकि मैं उनको वर्षों से समझता रहा हूं, उनकी राजनीति को देखता रहा हूं, मैं नहीं कह सकता कि मैं कोई उनके बहुत नजदीक अपने को मानता, लेकिन ये है कि हाँ, मैंने उनके गतिविधियों को, सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों को देखने समझने का एक पत्रकार के नाते या जब मिलने के अवसर आए तब समझा है। और इसलिए उनकी प्रतिक्रिया बहुत संभल करके, चूंकि ये उनके खुद के कहने का जो असर है वो एक अलग मैसेज देता है, खास करके पूरे राजनीति के जो शुद्धिकरण की बात मैं हमेशा कहता हूं कि, और उन्होंने भी कहा है कि ये उनकी माता जी के लिए ही गाली नहीं है, ये गाली भारत की माताओं बहनों के लिए है। क्योंकि इसी तरह के उपद्रवी तत्व जो कहते हैं कि साहब वो कांग्रेस का था, वो आरजेडी का था, कि हमारा नहीं था, यहां तक कि कह दिया कि तो भारतीय जनता पार्टी का था, जब वो बाद में गलत साबित हो गया। कांग्रेस और माने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से श्री नरेंद्र मोदी की माता जी को जिस तरह से भद्दी, अभद्र और अश्लील, जिसको कह सकते हैं बिल्कुल संस्कारहीन, आपत्तिजनक, मानहानिजनक जिस तरह से गालियों की नारेबाजी हुई, और उसके बाद भी अब तक राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, किसी ने स्वयं इसके लिए क्षमा नहीं मांगी, न इसकी भर्त्सना की। खाली हाथ दूर कर दिया कि ठीक है, उसने किया, वो हमारा नहीं था या हमारे मन से आया, हम वहां से चले गए थे। किसी भी संस्था का, किसी भी, मैं पहले भी अपने कार्यक्रम में कह चुका हूं कि मीडिया संस्थान का यदि कोई संपादक हो, यदि उसके कहां से कुछ होता है तो उसको दोषी माना जाता है। उत्तेजित का माफिया यदि दाऊद इब्राहिम ने गोली चलवाई और मरवा दिया तो क्या दाऊद इब्राहिम को कहा जाएगा कि नहीं, उसने तो कुछ किया नहीं है? हत्या करने के लिए या किसी भी अपराध के लिए, ड्रग्स के लिए जो संचालित करता है, जो जिसकी वजह से उत्तेजना पैदा होती है, हिंसा को भड़काया जाता है, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। कानूनवेत्ता इसको बता सकते हैं। कांग्रेस के पास तो बड़े बड़े विधिवेत्ता हैं, पूर्व जज हैं, पूर्व कानून मंत्री हैं। इतना तो ज्ञान उनको होना चाहिए कि जिम्मेदारी जो प्रमुख है उसकी भी होती है। उसके बाद वहां से कुछ क्षणों के बाद वो निकले, उसके बाद गालियां दी गई। तो प्रधानमंत्री मोदी ने, चूंकि हम उस पर चर्चा पहले कर चुका हूं इसलिए रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन क्या मुद्दे उन्होंने आज उठाए। उन्होंने वो सब बातें रखी जो पहले थोड़ा बहुत सब जानते हैं, लेकिन उनकी मां कितना संघर्ष करके, मां ने उनको कम उम्र में ही आशीर्वाद दे करके कहा कि समाज की सेवा करो। माता की सेवा करने का अवसर उनको उतना नहीं मिला। और आप देखिए, वो चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहे हों, प्रचारक के रूप में रहे हों, सामाजिक, और फिर उसके बाद उसके कार्यकर्ता के रूप में, प्रचारक के रूप में, स्वयंसेवक के रूप में, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नाते
फिर मुख्यमंत्री के नाते, प्रधानमंत्री के नाते, पार्टी के लिए या विश्व में जहां भी वो गए उस नाते भी उन्होंने अपने माताजी परिवार के लिए एक तरह से बहुत कुछ अंदर से भावना होते हुए साल में 1 या 2 बार मिल पाते थे। उनके प्रति जितना उनको सेवा करने का मन में होता है, लेकिन माँ ने ही कह दिया कि तुम तो देश की सेवा कर रहे हो, इसलिए उन्होंने भेजा। इसलिए उनका एक कष्ट स्वाभाविक है। जिस माँ ने कितने ही संघर्ष से उनको पाला पोसा, उनके पूरे परिवार को, भाई बहनों को, उसका जिक्र उन्होंने किया। अब और वो आज 100 वर्ष पूरा करने के बाद जब आप इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए ऐसी गाली दी गई। उनको भाई प्रधानमंत्री की आलोचना हम और आप कुछ भी नीतियों को लेकर कर सकते हैं, उनकी पार्टी के लोगों को कर सकते हैं, कोई उनकी गलतियां हो उस पर कुछ भी कोई कह सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है भारत में, उस पर कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनको पहले भी कितनी कितनी गंदी गालियां दी गई व्यक्तिगत रूप से भी, तब वो उसका खड़े हल्का उल्लेख करते थे। लेकिन मां की गाली के बाद उनका ये पूरा लंबा चौड़ा उन्होंने पूरा अपना महिलाओं के नाम बिहार के लिए खास करके, क्योंकि बिहार में मैं जानता हूं, मैं बिहार में संपादक रहा हूं और आज भी संपर्क में रहता हूं। वही जो भूमि बहुत ही, बिहार की भूमि तो ऐतिहासिक भूमि है। गौतम बुद्ध के लिए कहें, अशोक को कहें, या आजादी के बाद आजादी के आंदोलन, जयप्रकाश नारायण, आप जितने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति भारत के, मैं तो उनका जिक्र कर रहा हूं। उस भूमि में वहां से लेकर, यदि आप यादवों की चर्चा यदि करते हैं तो यादव की चर्चा यदि मथुरा वृंदावन में है तो यादव कहने वाले तो श्री कृष्ण के हो गए, तो यशोदा मैया की बात होती है। सीतामढ़ी किसकी बात है? सीतामढ़ी में सीता मां की बात की जाती है जिस बिहार में। तो वो किसी जाति धर्म की बात नहीं है। और मैं कह रहा हूं, ये कहा गया कि वो फलाना आदमी था, उस यदि धर्म का है तो इस्लाम के धर्म में भी, मैं ईरान में वहां की महिला मंत्री, मैं वर्षों की बात बता रहा हूं, 25 साल पहले यदि मैं गया हूं तो उनके मंत्री के वहां भी लिखा हुआ सबसे मैंने ऊपर अल्लाह का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार क्या है? बेटी। मतलब वहां भी मां को महत्व है इस्लाम में। आप यदि इटली रोम भी जाएंगे तो वहां भी चाहे यीशु का है, ईसा मसीह को मानते हैं, लेकिन मां का हमेशा आपको मूर्तियां मिलेगी। किस धर्म में नहीं है जहां मां पूजनी नहीं है? किस देश, दुनिया के, विश्व के किसी भी देश में मां का सम्मान देवी देवता के रूप में हो? फिर उन्होंने याद दिलाया, अभी तो फिर आ रहा है नवरात्रि, दुर्गा पूजा हम करते हैं, बंगाल हो, बिहार हो, देश भर में हो, नवरात्रि में मां की पूजा, लोग मां के चरण जैसे कहते हैं। परिवार में विवाह होने पर भी कन्या के पैर धोए जाते हैं। कई परिवारों में, गुजराती परिवारों में भी यह है कि आप उसके पैर छुए, शादी के समय में भी अंगूठा उसको साथ में छूने की बात कही जाती है। मां यानी महिलाओं के जो उनका सम्मान है, ये भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा और विश्व की परंपरा है। मैं तो जर्मन जो युद्ध में लड़े, विश्व युद्ध में, उनकी मां, मतलब मैं कुछ 15 दिन वहां मुझे रहना पड़ा। जब जर्मनी में मैं रहा तो मकान शुरू में लेने की ढूंढ रहा था, तो गांव में, वो भी एशिया के हमारे जो हेड थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर वाइजे, उन्होंने कहा कि अभी जब तक मकान नहीं मिलता है, अब मेरी माँ वहां रहती है, आप गांव वहां चले जाइए, वहां रहिए, आ जाया करिएगा कोलोन के पास। तो मां कितना मैंने वो देखा है। मैंने जो युद्ध की विभीषिकाओं को झेल चुकी हो, भारत की स्वतंत्रता की देख चुकी हो, आज के संघर्ष करती रही हो, और भारत में करोड़ों महिलाएं हैं जिनके बेटे देश की सेवा के लिए रहते हैं, समाज की सेवा के लिए रहते हैं, या जो भी काम करते हैं वो समाज और देश के लिए काम ही आता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक काली बिहार का चुनाव है, इसलिए पहले खुद राहुल गांधी तू तड़ाक को जो बोलते हैं वो तो है ही अशोभनीय। वो उनके परिवार, गांधी परिवार के लिए भी शोभा नहीं देता। वो मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका, और मुझे ये बताया गया, उनके जो समर्थक क्लोज लोग हैं वो कहते हैं उनको हिंदी ठीक से नहीं आती है। तो भाई नहीं आती है तो अंग्रेजी में ही बोल दीजिए, यू बोल दीजिए, लेकिन फिर तू क्यों करके बोलते हैं? अब कह दीजिए हरियाणा पंजाब में बोला है, तो भाई वहां प्यार से जो बोला जाता है तो अपमान करने के नहीं बोला जाता है। ये मैं भी जानता हूं, यदि कहीं ऐसा है भी, और मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जर्मन में भी डू और जी है। अंग्रेजी में यदि नहीं कोई शब्द है आप और तुम के लिए, तो संस्कृत में या दूसरे सभी भाषाओं में भी, और बिहार में छठ मैया की बात की जाती है। मैंने गंगा के लिए भी जो सबसे पवित्र यदि उनका त्योहार है, उसकी भी याद प्रधानमंत्री ने दिलाई और कहा कि मेरा मानना है कि माताएं बहनें, उस जो लोग इस तरह के गाली गलौच और अपराध का
जिसे कहते हैं कि पूरा बिहार को तबाह करने के जिम्मेदार रहे हैं, उनका प्रतिकार करें। उनसे उनके प्रति उनके समाज में जगह जगह बता कि ये मंजूर नहीं है, गालियां, मां की गालियां मंजूर नहीं है, ऐसा बिहार में अपराध लाना मंजूर नहीं है। वो पार्टी के लिए उनके नारे के रूप में उपयोग हो जाएगा, मैं उसके सबको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने 4-5 ऐसे वाक्य के मंत्र भी दिए हैं अपनी पार्टी के लिए, और पार्टी के लिए नहीं दिए। उन्होंने कहा घर घर गली गली मोहल्ले में महिलाएं और पुरुष युवा एक जन जागृति अभियान जैसे दूसरे लोग बड़े अभियान चला रहे हैं, दत्ता जाके वीआईपी ट्रीटमेंट करके, उसके बजाय जनता ही ये जागृति लाए कि किस तत्वों से बिहार को बचाना है। बड़ी मुश्किल से बिहार थोड़ा सा ढर्रे पर आया है। आप सोचिए, जहां कर्पूरी ठाकुर अपनी बेटी की शादी के लिए 5 रुपया हाथ में देने के लिए भी जब वो गए, उनके परिवार के बेटे आज भी बता सकते हैं आपको, और लिखा भी गया है, मैंने भी लिखे हैं उन पर, मैं तो कर्पूरी ठाकुर से मिला भी था, तो उन्होंने वो भी साथ में जो गया था उससे कहा कि अच्छा इनको शादी से तय होना है तो इसकी तुम निकालो जेब से पैसा। उसने दिया, उनके पास इतने, लेकिन पूज्य मानी जाती हैं, चाहे वो बेटियां हो, उनकी बेटी हो, चाहे किसी की बेटी हो, मां हो। तो बिहार और अन्य राज्यों, उसके बाद बंगाल में चुनाव होगा। ममता दीदी यदि कहते हैं तो दीदी गाली नहीं है, लेकिन यदि आप मां बहन की गालियां देंगे, माता जी, ममता जी की माता जी के प्रति भी सबका सम्मान होगा, किसी की माता जी का भी होगा। मैं तो कह रहा हूं सोनिया गांधी जी का भी सब कोई सम्मान ही करते हैं ना। मैंने पहले भी अपने कार्यक्रम में कहा है कि कोई उनको संकट आए तो सबसे पहले मोदी जी ने वाराणसी से उनको लाने के लिए मदद करने को कहा। अटल जी ने जब भी कोई मदद की जरूरत थी परिवार के लिए कहा। कोई भी प्रधानमंत्री होगा, जिम्मेदार मुख्यमंत्री होगा, जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता होगा, वो किसी की भी मां को, और कम से कम जो ऐसे पदों पर हो, तो आप किसके लिए कह रहे हैं और उस कहने वाले के खिलाफ आलोचना नहीं कर रहे हैं। कानून अपना काम करेगा, जिसने गाली दी उसको गिरफ्तार होगा, उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई होगी अदालत में। तो मानता हूं कि अदालत से जो उसके लिए जिम्मेदार है उस मंच के लिए, उन पर अदालत को अपने आप नोटिस लेने का, सुप्रीम कोर्ट तो कई छोटी छोटी बात, कुत्तों के लिए बड़ा नोटिस ले लेता है, कुत्तों के मामले कोई प्राथमिकता दी जा सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट इस गाली गलौज पर तत्काल सजा देने की सुनवाई जैसे होता है ना, 10 दिन लगातार सुनवाई करके कौन दोषी है इसको निश्चित करे कि उसके लिए जिम्मेदार वो लोग भी नहीं है जिन्होंने लगातार लोगों को भड़काया। जब हिंसा के लिए भड़काते हैं उसी तरह जबानी हिंसा के लिए भड़काने की बात है, और आज गाली दे रहे हैं, कल वो किसी पर हमला करते हैं। अभी तो चुनाव आ रहा है, वोट के लिए, विधानसभा चुनाव के पहले वोट के लिए हथियारों का उपयोग जहां होता था वहां शांतिपूर्वक चुनाव हो। जम्मू कश्मीर में जितना शांतिपूर्वक चुनाव हो गया उससे ज्यादा विभत्स अभी से जो तैयारी की जा रही है श्री तेजस्वी यादव और श्री राहुल गांधी के समर्थकों द्वारा, वो इसी बात का संकेत है। लोगों को डराना कि वोट कट रहा है, वोट कट रहा है, नाम न जोड़ सकते हैं, न हटा सकते हैं, आप चुनाव आयोग को दे नहीं पा रहे हैं, और केवल मां बहन की गाली दे करके उत्तेजना पैदा करके हिंसा को भड़काने के जो प्रयास हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग तो अपने एक सीमा में ही कर सकता है, सजा नहीं दे सकता ना। वो चुनाव के उम्मीदवार को जरूर गड़बड़ कर सकता है यदि उसने कुछ ऐसे अपराध किए हों। गड़बड़ मतलब उसका नाम जो कानून में कहेंगे तभी उसकी अवैध माना जाएगा या उसकी उम्मीदवारी खत्म हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये, मैं तो मानता हूं कि सबसे बड़ा परम कर्तव्य है कि वो ऐसे लोगों को और उनको प्रश्रय देने वाले उनके संरक्षकों के लिए भी चेतावनी के साथ सजा की घोषणा करे, ताकि उसके बाद इस तरह का माहौल भारत की भूमि से न हो। एडिटर साइड में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साइड देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।